लेकिन पूछता सीजीएल में है ना। हम कहा जा रहे, देखो ना। तो बनाइए भाई साहब, क्या हुआ? हाँ, सीपीओ में भी आता है। कौन से नर्सरी? चले, सब तैयार हैं? एक मैं बनाऊं या आप बनाएंगे डायरेक्ट? ओके, सबका आ गया भाई बंधु? देखिए सुनिए ना, बनाना शुरू करें? हो गया सब जगह ओके ना? ओके हो गया सब जगह। चलिए, भगवान सबको भला करे। पटना ला भाई लोग सुन पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके ओके। चलिए, कहा एक प्रकार के मिश्रण में 25% दूध है और दूसरे प्रकार के मिश्रण में 30% दूध है। मतलब दो प्रकार के मिश्रण है, दिखाई दे रहा है ना? तो जो पहला मिश्रण है उसमें दूध कितना है बच्चों? 25%। मतलब उस मिश्रण में 25% दूध है, 75% पानी होगा, है ना? वैसे दूसरा मिश्रण है, एक और बर्तन है, तो उस बर्तन में 30% दूध है, 30% है और 70% क्या है? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। 30% दूध है, 70% पानी होगा। अब इसने कहा कि एक बर्तन का 6 भाग, एक बर्तन का 6 भाग पहले प्रकार के द्रव से, पहले प्रकार के लिक्विड से, एक बर्तन का 6 भाग पहले प्रकार के लिक्विड से और 4 भाग दूसरे प्रकार के लिक्विड से भरा जाता है। ठीक है ना? एक बर्तन का 6 भाग, एक बर्तन का 6 भाग पहले प्रकार के लिक्विड से और 4 भाग दूसरे प्रकार के लिक्विड से भरा जाता है। एक बर्तन है, ठीक है ना? अब एक बर्तन है, a container is filled with 6 part with the first liquid and 4 part with the second liquid। 6 part fill करते हैं किससे? फर्स्ट लिक्विड से, and 4 parts fill with the किसके द्वारा? सेकेंड टाइप द लिक्विड, दूसरे प्रकार के लिक्विड से। ठीक है ना? ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? एक बर्तन है, उसका 6 भाग, मान लो ऐसे लाइन खींच दिया बहुत सारा, ठीक? तो 6 लाइन तक भर दिया उससे और 4 लाइन तक भर दिया उससे। मतलब मैंने आपको रेशियो बताया था कि 6 भाग और 4 भाग का मतलब होता है 6 लीटर 4 लीटर, या हो सकता है 6 लोटा 4 लोटा, 6 बाल्टी 4 बाल्टी, 6 ड्राम 4 ड्राम। ऐसे क्या था, मैं याद है? 6 बार ऐसे नापो, 4 बार ऐसे नापो। मतलब वो 6 बार होगा तो ये, चाहे किसी चीज से, गिलास से नापो, 6 गिलास 4 गिलास, चम्मच से 6 चम्मच 4 चम्मच, जिससे नापना नापो। रेशियो होना चाहिए 6 और 4 का। जिससे नापोगे 6 बार ये तो 4 बार ये। समझ में आया? 6 लीटर 4 लीटर, 6 गैलन 4 गैलन, 6 ड्राम 4 ड्राम, जितना भी हो, लेकिन रेशियो 6 और 4 का होना चाहिए। आंटी हांडी बोला? हाँ, 6 हांडी 4 हांडी, ठीक है ना? लेकिन हांडी सेम साइज का होना चाहिए। इन्हें इसमें इसको नाम दिया बड़ा का हांडी से, इसको छोटका हांडी, है ना? तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत समझदार हैं। यहां देखिए, तो कहने का मतलब है कि पहले वाला में 25% दूध है और दूसरे वाले में 30% दूध है ना? तो इसे किस रेशियो में मिलाया गया? 6:4, मतलब 3 और 2। तो इन्हें मिलाने का जो रेशियो है 3 और 2 है। 6:4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको काटिएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आएगा?
3-2, है ना? समझ में आया बच्चा लोग? तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहला वाला दूध 25% है, दूसरे वाले में 30% है, लेकिन इसे कैसे मिलाया गया? 3:2 या 6:4 में मिलाया गया। 3 भाग ये तो 2 भाग ये, है ना? हमें निकालना है कि मिलाने के बाद जो बीच में जो बनेगा वो क्या होगा, मिलाने के बाद क्या होगा, कितना परसेंट दूध होगा उस मिश्रण में, है ना? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। नया मिक्सचर बनेगा, उसमें दूध का परसेंटेज क्या होगा? समझ रहे हैं सब लोग? ओके। बीच वाला निकालने का मैं 2 तरीका सिखाया था, याद है? एक ऐसे सिखाया था, 3 लीटर में 25% दूध है और 2 लीटर में 30% दूध है, तो 25 तिहाई 75% और 30 दूनी 60% जोड़ दिया तो 135 ना, 135% है। तो एवरेज 3-2, तो एवरेज कितना हो गया दूध का? तो ये आंसर आ गया 27%। एक तरीका तो ये भी सिखाया था, याद है ना? 3 लीटर में 25%, 2 लीटर में 60%, सबको जोड़ के 135 आया, लेकिन 5 लीटर में एवरेज परसेंटेज क्या होगा? तो बोलेंगे 27%। एक तरीका तो मैंने ये सिखाया था, याद है ना? ये तरीका तो याद है ना भाई साहब? ओके, तो लिख दिया। दूसरा तरीका देखिए ध्यान से प्लीज, दूसरा क्वेश्चन सुन रहे हैं सब लोग? ये तरीका सबको समझ में आया मेरे भाई बंधु? ये बहुत सरल तरीका है, बेसिक तरीका है। 3 लीटर में 25%, 2 लीटर में 30%। परसेंटेज का साइन रहने दिए क्योंकि बाद में परसेंटेज ही आ जाएगा ना ऐसे करके, है ना? नहीं तो यदि आप परसेंटेज हटा देंगे तो बाद में गुना 100 फिर ऐसा करना पड़ेगा, है ना? ओके, तो इसीलिए हम जोड़ के और 5 से भाग निकाल दिए, ठीक है ना? एक और तरीका मैंने सिखाया था, बीच वाला कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था इनका जो डिफरेंस होता है इसके सम के बराबर होता है, याद है? ऊपर वाले का जो डिफरेंस होता है और नीचे रेशियो जो दिया था उसके सम के बराबर होता है। ये बात मेरे भाई लोग जानते हैं। भगवान सबको भला करे, है ना? तो इनका डिफरेंस कितने का है बच्चों? और इसका सम भी कितने का है? बराबर हो गया ना? तो 5 बराबर 5 ही आ गया नहीं, तो 1 बराबर 1 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 का 3, 2 का 2 ही रह जाएगा। एग्जैक्ट आ गया ना? इसका सम कितना है? 5, उसका डिफरेंस कितना है? 5। तो 5 बराबर 5, तो 1 बराबर 1, तो 3 का 3, 2 का 2 रह गया। आपको निकालना है बीच वाला। कौन वाला? तो ज्यादा वाला में क्या करोगे और कम वाला में कर दो। ज्यादा ये है कि ज्यादा ये है? तो इसमें ज्यादा में से घटाना पड़ेगा, तो 30 में से 3 गया, या कम वाला में जोड़ना पड़ेगा तब ना आएगा। तो 25 में 2 जोड़ दिया, देखो रेडीमेड तैयार है 27%। समझ में आया? क्या मेरे भाई बंधु बना सकते हैं? पहला आप दिमाग में डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें जोड़ने वाला करना है या घटाने वाला, क्योंकि एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। यदि जोड़ने वाला करना है तो यहां वाला वैल्यू निकालना, छोटा वाला वैल्यू, है ना? और घटाने वाला करना है तो बड़ा वाला निकालना, है ना? ये वाला वैल्यू। दोनों क्यों निकालोगे? यहां तो सिंपल तो निकाल दिया, कहीं बड़ा नंबर होगा तो ये भी निकालो ये भी निकालो, क्यों निकालेंगे? यदि इसके बड़ा वाला के अकॉर्डिंग निकालना है तो घटाना पड़ेगा, छोटा के अकॉर्डिंग निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। कोई एक ही निकाल के उड़ा दीजिए, हाँ या ना? कोई दिक्कत? या तो ऐसे या तो ऐसे बना लेंगे सब लोग। किसी भाई को तकलीफ? यस, हाँ 6 और 4 है, उसे काटिए। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो हमेशा सरलतम रूप होता है। तो 6 भाग और 4 भाग का रेशियो कितना आएगा? 3 और 2 है। हाँ दूध है, यहां जो रेशियो आता है देखो ना, दूध दूध 25, देखो सुनो, यहां जो 25% दूध है उस मिश्रण का, उस मिश्रण जितना था ना, ठीक से
इस मिश्रण जितना दूध था उसका 25% है, जितना था उसका 30% है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब इसमें देखो, अब जब मिलाने के बाद अब दूध कितना परसेंट होगा, तो बोलेंगे 27%। और पानी कहे तो 100 में से माइनस कर देना, है कि नहीं। ये दूध 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 ले लिया, ठीक है ना। आप पानी से भी बना सकते थे, बना के दिखाओ पानी से, लेकिन लफड़ा है। 75%, 70% और 3:2 रेशियो 3:2 का ही रहेगा ना, क्योंकि उस मिश्रण की मात्रा 3 और 2, मिश्रण की मात्रा क्या रहेगा, 3 और 2 ही रहेगा। कैसे बनाओ, ऐसे वाला कि ऐसे वाला, इसका डिफरेंस कितना है और इसका सम, तो वही हो गया। यहां 3 यहां 2, यहां जोड़ोगे घटाएं, क्या करेंगे, ज्यादा में घटाएंगे कम में, तो ये 73 आ गया। तो पानी है 73, तो दूध कितना बच्चों, 27। तो ऐसे भी दूध निकाल सकते हो। हमसे दूध का ही परसेंटेज पूछा है, नहीं तो हम दूध निकाल लिए। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम। चले आगे, ये आपके लिए मेरे भाई बंधु, बस बात नहीं करिएगा। हमको बड़ा खराब जो लगता है, बस एक ही चीज लगता है, कोई पढ़ने समय बात करे ना। गांव में कहावत कहते हैं, तरवा के लहर कपार पे चढ़ जाता है। अच्छा, ठीक है, वही बात है। तो धाय धाय पढ़ो, चुपचाप बात मत करना। आगे भाई साहब, ओके। सबका आ गया भाई बंधु। क्या आपको तकलीफ है? नहीं, आगे बच्चों, मामला अटका क्या? फ्रैक्शन देकर डर गया क्या? नहीं ना, आ रहा ना। मैं बना के दिखाऊं, बना दे जी, या बना के बैठे हैं? बना के बैठे हैं। ये देखो, एक लिक्विड में 15% दूध है, दूसरे लिक्विड में 20% दूध है, और मिलाया इसका 4 भाग और इसका 11 भाग, यही ना, 4:11। इसका 4 भाग, इसका 11 भाग। ये सुनो, समझ में आया सबको? इसका 4 भाग है, इसका 11 भाग। तो यदि आप इससे बनाते हो बेसिक तरीके से, 4 लीटर में 15% और 11 लीटर में 20%, 15 चौके 60, 11 दूनी 22। बताना भाई कितना आ गया? 280% आया। तो एवरेज निकालने 11 4 15 से भाग देंगे, ठीक है ना। दे दूं भाग, 5 तिहाई और 56 पचे 280, ये होता ना। तो 56 को 3 से भाग दे दीजिए, 18 तिहाई 54, तो 18 सही 2 में 3%। ठीक, ऐसे तो सब लोग का आ गया होगा, लेकिन जो एलिगेशन से बना रहा होगा वो मन ही मन कोस रहा होगा, है ना। तो बड़ा टेढ़ा है, अरे वाह वाह, ऐसा लग रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, आप देखिए ध्यान से मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, आप ध्यान दें प्लीज। सब लोग तैयार हैं? ओके। मेरे भाई बंधु मित्रों, ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, इस टेढ़ा को कैसे हम लोग सिंपल करते हैं, इसको देखिएगा प्लीज।
इस टेढ़ा के लिए मैंने पहले ही हिंट दिया था एक, कि दोनों मत निकालना, कोई एक ही निकालना। दोनों निकालने लगे तो आपको तकलीफ ज्यादा होगा। आइए दिखाता हूं, देखिए यहां सम कितना है, डिफरेंस तो 15 बराबर 5, इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर होता है। यस और नो? ओके, तो सम इज इक्वल टू डिफरेंस, है ना, इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर है, तो 15 बराबर 5। यस और नो? अब मुझे पहले डिसाइड करना है कि हम जोड़ने वाला काम करें घटाने वाला। जोड़ना आसान होगा, घटाना मुश्किल होगा। ठीक, जोड़ने वाला काम करें। कौन सा काम? जोड़ने वाला। जोड़ते किस में है? कम में, मतलब ये वाला पार्ट निकालिएगा आप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ये निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जोड़ना बड़ा आसान होता है, इसलिए जोड़ने का ही काम कीजिएगा हमेशा, ठीक है ना। आइए दिखाते हैं प्लीज। तो यहां पर सम है 15, तो 15 बराबर 5, तो हम निकालेंगे 11 बराबर कितना, 5 बटा में 15 गुने 11, तो कितना आ गया बच्चों, 3 3 9, 2 बटा में 11, यही ना, यही ना आया। तो यहां पर आ गया मेरे भाई, कितना आ गया, 3 सही 2 बटा में 3, यही ना आएगा। और 15 में 3 जोड़ देंगे, 18 सही 2 3, यही हमारा आंसर हो गया। कहीं पसीना नहीं बहा। मजा आया कि नहीं, है ना? बस ये निकाल दिया, 15 बराबर 5, तो 11 हमको एक ही डिसाइड कर लें क्या निकालना है, हमें जोड़ने वाला निकालना है। जोड़ने मतलब 11 निकालना पड़ेगा। 11 बराबर 3 सही 2 बटा में 3, 3 सही 2 बटा 3, तो 15 में 3 जोड़ देंगे, 18 सही 2 बटा 3। यस और नो? मेरे भाई बंधु मित्रों को आया, बोलो ना, सबको आ गया, तो आंसर हो गया 18 सही 2 बटा में 3%, ठीक है ना। 18 इंटीजर 2/3%। एनी प्रॉब्लम किसी भाई बंधु को? बोलिए। हाँ, कहां पर दिक्कत हो भाई साहब को, कहां पर, वहां पर, कहां पर? नंबर कुछ लिखा हुआ है, देखो और नंबर बोलो। 15 15 कहां से आया, 5 लिखे हैं, 15 5 के बराबर क्यों हुआ, किसका डिफरेंस क्या होता है? पढ़ते हो ना घर में जाके, नीचे का सम ऊपर के डिफरेंस के बराबर होता है, सुना था कभी? तो नीचे का सम कितना आया, ऊपर डिफरेंस कितना है, तो 15 बराबर, दिखाई दिया? तो हमको जोड़ने वाला निकालना है, तो 11 वाला वैल्यू, कम वाला, 15 के नीचे कम है ना वो, देखो 11, तो हम निकाल लिए 11 बराबर कितना, 5 3 15, 11 3 3 से 3, यस, समझाया? 3 सही 2 3, समझ में आया? तो 15 में 3 जोड़ दिया, 18 से 2 3 हो गया आंसर। समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। समझ गया ना कि यहां पर 15 दिया है सम, इसका सम इसके डिफरेंस के बराबर होता है। सम 15 जो इसका डिफरेंस 5, 15 5 है, तो यहां से 11 निकाल लिया, 11 आ गया, 3 सही 2 3, कम में जोड़ते हैं तो 15 18 सही 2 3, ये आंसर हो गया। देर सजनो, यस और नो? ओके। आइए समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। कुछ खरगोश और कुछ मुर्गियां हैं। द सम नंबर ऑफ रैबिट्स एंड चिकन, हैंस, मुर्गियां, ठीक है ना। बस आप चिकन मतलब फ्राई ही समझते हो, फ्राई नहीं है, जिंदा है, ठीक है ना। द सम नंबर ऑफ रैबिट्स एंड चिकन, हैंस, है ना, मुर्गियां, जिसमें सिरों की संख्या 60 है। द नंबर ऑफ हेड्स काउंटेड कितना, 60 है। द नंबर ऑफ लेग्स काउंटेड देयर आर 200। सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या कितना है, 200 लेग पीस है। कितना,
200 लेग पीस। मुंह में पानी आ गया कहा 200 नंबर ऑफ लेग पीस, 200। हाँ लेग पैर है ना। तो हमसे पूछा कितनी मुर्गियां कितने खरगोश, यही ना। इसे कई तरीके से बना सकते हैं। एलिगेशन से सिखाओ या डायरेक्ट ऐसे उड़ा दूं धाए साहब? डायरेक्ट। चलो पहले एलिगेशन से फिर ढाई धाए, ठीक है ना। क्या आपने खरगोश देखा है? देखा है? कितने पैर होते हैं खरगोश के? 4 या 2? ये भाई साहब बोले 2। ये भाई साहब फोटो में देखे, फोटो में 2 आगे होता है और 2 पीछे होता है। फोटो में 2 देखा होगा, 2 पीछे, पर्दे के पीछे 2 होगा। तो क्या हुआ? खरगोश के कितने पैर होते भाई साहब? उधर खिड़की में लटकाने का सुविधा है। और चिकन में, मुर्गी में कितने लेग पीस होते हैं? भाई सब बोल रहे हैं 4 होता है 2 मुर्गी के, ठीक है ना। अरे हम 1 का पूछ रहे हैं, 2 ही होता है ना। चलो ज्यादा ही आज खुश लग रहे हैं लोग, है ना। खरगोश में 4 पैर, सीख लो जरा सा। खरगोश में कितने होते हैं? और चिकन मुर्गी में? हाँ हाँ बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो हम निकाल रहे हैं एलिगेशन से और हम इसको शॉर्टकट सिखाएंगे, ठीक है ना। चलो एक बच्चा बोला मैंने पाल रखा हूं सर, है ना, खरगोश ऑनलाइन। चलिए यहाँ देखिए भाई साहब, तो बात ऐसा है, आपने रैबिट देखा 4 पैर होते हैं, और हेन्स मुर्गियों कितने होते हैं? 2 लेग्स, है ना, 4 और 2। यस और नो? टोटल 200 पैर है। कितना पैर है? और सिर कितना है? तो एक का तो एक ही सिर होता है ना, या 2-3 लटका रहता है ठीक है, एक का एक ही होता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, वेरी वेरी गुड। पढ़ लीजिए भाई साहब। बच्चा बोला सर आज मैंने चिकन बनाया है, ठीक है ऑनलाइन वाला बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, देखो। चलिए यहां देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक का एक ही होता है, तो 2 है ना। तो एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कि एक का कितने लेग हैं, है ना, एवरेज। तो 10 दूनी और 3 दूनी, तो एक का लेग हो गया एवरेज 10/में। एक का एवरेज है 10/3, मतलब 3 सही 1/3। 3 पैर सही सलामत, एक में थोड़ा सा मांस है ना, समझा ऐसे, ठीक है ना। 10/3 क्या लिखे? 10/3। कोई दिक्कत तकलीफ? ये हमने निकाला एवरेज, ठीक है ना। क्या निकाले? 200 पैर है 60 का, तो एवरेज हो गया 10/3। माइनस करने आता बच्चों? यहां एलसीएम लेंगे तो 3 से गुना, 3 दूनी, तो 10 में से 6 गया, 4/3। अब यहां देखो, यहां माइनस करो, यहां 4 से गुना करो, 4 तिहाई, एलसीएम गुना करेंगे ना, 4 तिहाई, 12 में से 10 गया, 2/3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। आंसर कितना आ गया? 2:1। आंसर क्या बच्चों? 2:1। आंसर क्या मेरे भाई बंधु? 2:1। ये आ गया द नंबर ऑफ रैबिट्स और नंबर ऑफ चिकन का रेशियो। क्या आ गया? नंबर ऑफ रैबिट्स और चिकन का रेशियो। तो हमें क्या पूछा? यदि मान लीजिए रैबिट पूछे तो ऊपर क्या लिखेंगे? 2 और नीचे 3 और टोटल 60। तो 20 दूनी, रैबिट हो गया 40 और चिकन कहे तो 60 में से माइनस कर दो, कितना आ गया? 20। तो ऐसे लेकिन बनाइएगा मत, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा। ऐसे आसान ये भी है, लेकिन इससे जल्दी बनाने का तरीके हैं। आइए मैं समझाता हूं, ये समझ में आया सबको? चिकन रैबिट जानते हैं, रैबिट के 4 पैर होते हैं ना, 4 लेग्स, और चिकन के 2 लेग्स, है ना। तो 4 2 लिख दिया। टोटल लेग्स हमारे पास 200 हैं और 60 हैं हेड्स। तो 60 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लिया 10/3। एवरेज कितना बच्चों? 10/3।
फिर यहां से 3 दूनी 6, 6 10 में से 6 जाएगा, माइनस करना था ना 4, और 4 3 12, 12 में से 10 गया 2, सब करने आता है ना, रेशियो 2:1। फिर हम 60 टोटल हेड है ना 60, तो 60 को 2:1 के रेशियो में बांट दिया, ठीक। चलो ठीक है। नहीं, एक बच्चा बोला सर मैं वेजिटेरियन हूं, प्लीज ऐसी बातें मत करो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बात करने से खिला थोड़ी दिया तुमको, है कि नहीं, बात ही तो कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सब लोग तैयार हैं। यहां देखिए भाई साहब, देखिए ध्यान से, पड़ा बात नहीं करें, जल्दी में कैसे बनाएंगे, यहां देखिए ध्यान से। तैयार है सब लोग, ये समझ में आया। ऐसे नहीं बनाना, मत ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक। सब तैयार हैं। चलिए यहां देखिए भाई साहब, 60 हेड्स हैं, मतलब सब मिला के 60 है, मुर्गी खरगोश सब मिला के 60। समझना, यू बन जाएगा आंसर, देखिए ध्यान से, सब मिला कितने हैं 60। कुछ के 4 पैर हैं, कुछ के 2। खरगोश सबके कितने पैर होंगे 4, खरगोश का 4 और मुर्गी का 2, खरगोश का 4 और मुर्गी का 2, 4 2, ठीक है ना। मेरे भाई बंधु ध्यान सुनिएगा भाई साहब, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ का 4 पैर, कुछ का 2 पैर, अच्छा नहीं लग रहा है। या तो सबको 4 कर दो, या तो सबको 2 कर दो। ये भगवान गलत बनाए है ना, 4 या 2, 4 पैर या तो 2 पैर। सुनिए, अब मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। वेजिटेरियन लोग के लिए 4 कर देता हूं और नॉन वेज के लिए 2। यहां देखिए प्लीज, आइए। मान लीजिए हम चाहते हैं सबको, सुनना ध्यान से, कहानी सुनना, हम सबका 4-4 पैर करना चाहते हैं। क्या कर चाहते हैं? 4-4 पैर कर देना चाहते हैं। तो जिसका 4 है तो है ही 4। मुर्गियों कितने लेग पीस हैं? 2 हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर से मंगाना पड़ेगा। नहीं, एक समझना, हम जानते हैं आप कितना हल्ला करके समझ जाइएगा, ध्यान सुनिएगा ध्यान से। हमने कहा मुर्गियों के लिए लेग्स बाहर से मंगाने पड़ेंगे, यस और नो? क्यों मंगाने पड़ेंगे? क्योंकि उसके पास 2 ही हैं। एक मुर्गी में कितने पैर जोड़ोगे? एक में 2 पैर जोड़ दोगे ना, तब ना 4 होगा। तो ये समझिए, हम जो पैर बाहर से मंगाएंगे वो किसके लिए मंगाएंगे? मुर्गियों के लिए। और एक मुर्गी में कितना जोड़ेंगे? मान लो बाहर से हमने 40 पैर मंगाया तो मुर्गी कितना हो गया? बाहर से हम 60 पैर मंगाए हैं तो मुर्गी कितने हैं? बाहर से हम 100। समझ में आ रहा ना? ध्यान सुनना कान खोल के। 60 है टोटल। कितने हैं? हमने पूछा अपने लोगों से कि बताइए कि ये काम करो, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का 4 किसी का 2 है, सबको एक जैसा कर दो। बोले कैसे कर, दोनों को एक जैसा कैसे कर दे? एक काम करो, अपने पास 60 टोटल है, यदि 4-4 पैर करेंगे तो कितने पैर हो जाएंगे? हमने पूछा कि यदि सबको 4-4 पैर कर दें तो कितने पैर हो जाएंगे? बोला भाई एक एस्टिमेट बताओ कितने पैर? बोला 240। अपने पास कितने हैं? बोला अपने पास तो 200 ही पैर हैं भैया, 200 ही पैर है। लो हो, तो बाहर से कितने मंगाने पड़ेंगे? ये किसके लिए मंगा रहे हो? एक मुर्गी के लिए 2 पैर, तो मुर्गियां कितनी हैं? तो आ गया, मुर्गियां इतना है और रैबिट्स 40। समझ में नहीं आया? टोटल 60 हेड्स हैं, टोटल 60 हैं। कितने हैं टोटल? 60 हैं टोटल। हम चाहते हैं सबको 4-4 पैर बना देना, तो 60 गुने 4 240 पैर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? लेकिन अपने पास है कितना ओरिजिनल? 200। तो कितने मंगाएंगे बाहर से? 40 पैर मंगाना पड़ेगा। किसके लिए? एक मुर्गी कितना जोड़िएगा? 2 पैर, तो 40 पैर मंगाए तो मुर्गी कितना है? हो गया 20 मुर्गी है, 40 रैबिट हो गया। आंसर समझ में आया? ये था वेजिटेरियन लोगों के लिए। नॉन वेज वाले आइए, आप तो काट के ही खाएंगे मुझे मालूम है। देखिए, एक काम करते हैं, सबको 2-2 पैर बना देते। क्या करते हैं?
बोले भाई साहब ये मतलब असमानता अच्छी नहीं, कोई 4 दिखा रहा है, कोई 2 ही दिखा रहा है, अच्छा नहीं लगता है ना, सबका सेम कर दो, है ना, सबको 2-2। तो जैसे मैंने कहा कि सबका 2-2 पैर कर दो, फिर भाई तो रैबिट का काटना पड़ेगा 2-2 पैर। बोले कोई दिक्कत है, काट दो, काम आ जाएगा घर में, है कि नहीं। तो हमने कहा अपने पास सबका थे कितने पैर, अपने पास 200। अरे भैया किसके कटे, खरगोश के, जिसके 4 थे उसके कटेंगे। किसके कटे भाई साहब, खरगोश के। एक खरगोश कितने कटे, तो हम टोटल 80 पैर काटते हैं, तो खरगोश कितने हैं, हो गया रैबिट 80 40 हो गया, और हेन्स 20 हो गया, 60 है टोटल। तो 40 20 60। क्लास बंद हो गया क्या। तेबिर सजनों, काटना है या जोड़ना है वो तुम पर डिपेंड करता है कि नहीं। हाँ तो काटना ही, लेकिन आंसर ला देना। कोई दिक्कत है, एक्स बाई क्यू मानेगा, कर देंगे 240 है, 240 और मंगाना पड़ेगा। किसके लिए मंगाए, 2 वालों के लिए 4 करना है ना, तो 2 वालों के लिए मतलब मुर्गी के लिए मंगाए। तो मुर्गी कितने हैं, 20 मुर्गी हैं, 60 में से 20 मुर्गी है तो 40 खरगोश हो जाएगा। समझ में आया। हाँ हाँ दूर कर दिया, ओके ओके कोई बात नहीं। चलिए सबका आ गया बच्चों, ऑनलाइन बच्चों दिखा दीजिए जरा, चल रहा है सबका। ऑनलाइन वाले कहाँ गए सब लोग, प्रॉब्लम आया होगा ना। चलिए तो आप बनाने के तैयार हैं, एक बार और। कौन वाला, काटने वाला जोड़ने वाला, काटने वाला, काटने वाला। अरे 60 हैं टोटल, यदि सबका 2-2 सवा के बच्चे, ठीक है ठीक है, बीच बीच में आवाज चला गया था, ओके ओके। एक बच्चा बोल रहा है सर क्या गवर्नमेंट चिकन पे जीएसटी लगाती है, यदि कोई फार्म ओपन करे तो। नहीं, चिकन पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो जो है फार्मिंग में आता है ना, और खेती में आता है, जैसे नमक की खेती होता है उस पर जीएसटी नहीं है। और चिकन को भी, मछली पालन को भी खेती माना गया है, तो उसमें भी जीएसटी नहीं है, जीएसटी फ्री है। देखो यहाँ देखिए भाई साहब, ये समझ में आया, बच्चा मैथ पढ़ रहा है जीएसटी की क्वेश्चन करता। ए भाई साहब आप यहाँ देखिए फटाफट तेजी में, तैयार हैं सब लोग। मैंने कहा कि 60 सिर है टोटल, सबका 2-2 पैर होता तो 120 पैर होता, लेकिन अपने पास 200 पैर है, तो किसके कट गए, 80 किसे कटे, खरगोश के। तो एक खरगोश का 2 कट गया, तो कितना खरगोश है, 40 खरगोश और 20। ओके ना, समझ में आ गया। चलिए काम कीजिए, आप एक बना कर दिखाइए। हाँ एक बना के दिखाइए, फिर बातें करेंगे आपसे। बनाइए, बना लिए जी, ए भाई जी बना लिए। देवी और सजनों, मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आपने बना लिया। सभी भाई बंधु का आया, कितना आगे बच्चा लोग। ओके तो कैसे बनाओ, काट के कि
अच्छा, जब तेज बोलते हैं तो आवाज चल जाती है। अब तेज नहीं बोलेंगे, अब धीरे धीरे बोलेंगे। चलो भाई साहब यहाँ देखिए, वो जब तेज बोलते हैं तो कहीं बाहर चले जाती है होगी, उधर नहीं जाती है। कोई बात नहीं, यहाँ देखिए प्लीज। हाँ, टोटल सिर कितने हैं? पैर कितने भाई साहब? लेग पीस 580। मैं क्या करूं, सबको जोड़ दूं या काट दूं? सबका सेम होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। किसी का 4 है, किसी का 2 है, अच्छा नहीं लगता। तो यदि सबको 4-4 पैर का बनाओगे, कितने का? मान लीजिए सबको 4-4 बना देंगे। जो खरगोश का 4 तो है ही पहले से, मुर्गी का 2 था, 2-2 और लाके चिपका देंगे फेविक्विक से, है ना वैसा, तो 4-4 हो जाएंगे। तो यदि 4-4 पैर बनाएंगे तो कितने पैर हो जाएंगे? 800। लेकिन अपने पास है कितने पैर? तो बाहर से कितने मंगाने पड़ेंगे? 200। 220 पैर बाहर से मंगाएंगे। किसके लिए मंगाएंगे? किस में जोड़ रहे हैं? मुर्गियों में। तो एक मुर्गी में 2 पैर जोड़ेंगे तो कितनी मुर्गियां हैं? तो ये आ गया हेन्स और रैबिट्स 90। 200 में से माइनस कर लिया, है ना? किसी को दिक्कत? काटने का विचार है? काट लो ना, काट लो तुम। 200 है, सबको 2-2 पैर का कर दो। बोला अरे 2-2 पैर करिएगा तो खरगोश का तो कट जाएगा, तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। तब तो 400 पैर हो जाएगा जी। अपने पास तो 580 पैर है, इसका मतलब 180 पैर मेरा काटना पड़ेगा ना। 21 का काटे 180 पैर। एक खरगोश के 2 काटे तो कितने खरगोश हैं? तो ये आ गया रैबिट इतना है, और हेन 110। हेन्स कितने हैं? 110। मेरे भाई बंधु मित्रों, सबको समझ में आया? समझ में आया तो अच्छी बात है। ओके, पटना वाले, बिहार शरीफ, रोहतक, हिसार, सब लोग समझ रहे हैं ना? सबको आ गया ना? ओके ओके ओके, वेरी वेरी गुड। आपकी जैसी इच्छा। ऑनलाइन वाले बताएंगे आ गया, यस। चलिए, वेरी गुड। चले आगे, चले आगे, चले। ऐसा बना लेंगे, पैर गिन लेंगे मुर्गियों का, कोई दिक्कत? अरे एक और दे दिया क्या? बनाइए बनाइए बनाइए, बना के बैठे हैं। अरे चिकन पे तो टूट पड़े आए, जल्दी जल्दी। चलो भाई, चिकन घर से रख लाते हो। ओके, अच्छा आप लोग को तो मालूम है ना कि आज से नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम चलेगा 4:30 बजे। तो जिनको करना होगा तो आके भी कर सकते हैं, जिनको ऑनलाइन देखना हो तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। इस बैच में जो है दोबारा नंबर सिस्टम वर्ड प्रॉब्लम नहीं चलेगा, ठीक है ना? ये मैंने पहले भी आपको सूचित कर दिया था, ठीक है ना? ओके ना? है 4:30 बजे। तैयार हैं सब लोग? देव विसर्जन आ गया। भाई पकड़ लिया मुर्गी है, काट भी दिया। सबका 4-4 पैर मान लो, कितना हो गया? 400। लेकिन अपने पास हैं कितने? तो 80 पैर क्या होगा? बाहर से मंगाना पड़ेगा। किसके लिए? तो कितनी मुर्गियां? 40 हेन्स एंड रैबिट्स, 60 रैबिट्स हो गए। यस और नो? मेरे भाई बंधु को दिक्कत? एलिगेशन से बना सकते हैं, मालूम? बना के दिखाओ? नहीं? ओके, बनाइए प्लीज। मेरे भाई बंधु दाएं दाएं, नेक्स्ट टाइम पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए। ए भाई जी, अजी पढ़िए ना, अगला आ गया। तुम मुंह बंद कर बैठो, बनाओ और आंसर बताओ। जल्दी जल्दी बताओ आंसर भाई। आ रहा है आंसर, नटंकी कर रहा है। आया
आ रहा भाई साहब? मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूं कैसे बताऊं। एलिगेशन से शॉर्टकट, एलिगेशन से या शॉर्टकट से? देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, ये सुनो। ओके, देखिए ना, बात ऐसा है, एक क्लास में 65 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 65 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, रुपीज 39 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, है ना। एक क्लास में 65 विद्यार्थी हैं जिनके बीच 39 रुपीज हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। 39 रुपीज, ध्यान रखिएगा। लड़कों को, प्रत्येक लड़का को मिलता है 80 पैसा, लड़कों को मिलता है 80 पैसा और लड़कियों को मिलता है 30 पैसा। ये तो अन्याय है ना भाई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं जो लिखा है वो, ठीक है ना। ध्यान सुनेंगे प्लीज। लड़कों को 80 पैसा, लड़का कितना मिला? ईच स्टूडेंट, ईच बॉय गोट कितना, एंड ईच गर्ल्स गेट कितना, 30 पैसा। ओके, लड़कों को एवरेज 80 है, लड़कियों का 30 है। ये सुनो, अब हम टोटल का एवरेज निकालेंगे। जैसे कि हमने 39 रुपीज, ये सब पैसा में है, तो जो रुपया को भी पैसा में चेंज कर लेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे रुपया में या उसको चेंज करेंगे पैसा में, है ना। 39 रुपीज है, कोई बात नहीं। देखिए 39 रुपीज है, सब ठीक है ना जी, भूकंप तो नहीं आ रहा ना। देखो 39 रुपीज है, उसको पैसा में चेंज करें, 39 इंटू 100, यस और नो, 1 रुपया में 100 पैसे। इतने पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कितने बच्चों के बीच में? 65 बच्चों के बीच में। तो हम एवरेज निकालेंगे कि एवरेज सबको कितना मिला। यहां तो बॉयज का दिया एवरेज, यहां गर्ल्स का, और बीच में क्या लिखते हैं, सबका एवरेज ओवरऑल। तो हमने 39 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया अमाउंट कितना, 65 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम 65 से भाग देके निकालेंगे एवरेज अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट, यस और नो। काटिए, 13 3 40, 13 5 65, 20 23 60। तो इसका मतलब एवरेज ऑफ ईच स्टूडेंट कितना है, 60 है। समझ में आया? आप लोग समझ रहे हैं ना। 39 रुपीज को हमने पहले पैसा में चेंज किया 100 से गुना करके, और इज डिवाइडेड बाय 65, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन 65। तो 65 से भाग दे दिया तो क्या निकल गया बच्चों, एवरेज अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एवरेज हमने बीच में ले दिया, यस और नो। जरा माइनस करना बच्चों, 30 माइनस करना 20, रेशियो बच्चों 3:2। एनी प्रॉब्लम? नो। तो ये आ गया द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास, है ना। ये जो आ गया और रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, आपको निकालना क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। तो ऊपर 3 नीचे 5 एंड टोटल स्टूडेंट 60। 13 5 65, 13 3 और 13 चौके नहीं, 13 दूनी 26, यही ना। 13 3 40, 13 दूनी 26। इतने बॉयज है, इतने गर्ल्स हैं, यस और नो मेरे भाई बंधु। ये था एलिगेशन। अब इसे जल्दी में कैसे बनाएंगे, क्या आप देखना चाहते हैं? हाँ, हम दिखाएंगे भाई साहब, आराम देखिए, यहां देखिए जरा। छाप लिए नहीं छापे? ये समझ में आया? 3 और 2। अब बॉयज निकालना तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे में दोनों को जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65, तो इंटू 65 कर देंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ये देखो ना, 13 3 39 हो गया ना। अब 13 2 26, या आप 65 में से 39 माइनस कर लो, 65 में से 39 माइनस करो, 26 ही आएगा। ओके, समझ में आया बच्चों? आप ऐसे बनाना, देखना चाहते हो कैसे? ओके,
ध्यान सुनिएगा, बात ऐसा है मेरे भाई बंधु, बता दूं, अच्छा नहीं लग रहा है। लड़का को 80, लड़कियों को 30। क्या ये अच्छा लग रहा आप लोगों को? लड़कों को 80, लड़कियों का 30। अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? सबको बराबर दे, सबको, या तो सबको 80 पैसा दो या सबको 30 पैसा दो। ऐसे कैसे अन्याय कर रहे हो भाई साहब, है ना? क्या हो गया? अरे ठीक है, अब मेरा बात आप सुनना ध्यान से, सब समझ में आएगा, अगर हल्ला नहीं करना। हमने कहा सबको बराबर कर दो। मैंने अपने लोगों से पूछा, ही बताइए, ये तो अन्याय है ना, लड़कों को दे रहे हैं 80 पैसा, लड़कियों को दे रहे हैं 30 पैसा। एक काम कीजिए ना, सबको 80 पैसा दीजिए, लड़का लड़की सबको 80 पैसा। तो हमारे लोग कहने लगे नहीं सर नहीं। बोले क्यों? पैसा घट जाएगा। पैसा आपके पास है 3900, इतना ही पैसा है ना। अब सबको 80 दीजिएगा, सबको 80 दीजिएगा तो पैसा ज्यादा चाहिए ना। हम बोला एक बार एस्टिमेट तो बता दो कितना ज्यादा चाहिए। ज्यादा होगा तो न बांटेंगे, है भाई साहब। यदि कम से होगा थोड़ा बहुत बढ़ा तो बढ़ा देंगे, है ना। तो मैंने अपने लोगों से एस्टिमेट पूछा, बताइए कि 65 विद्यार्थी हैं, है ना, कितने बच्चे हैं, और इस सबको 80 पैसा दीजिएगा। तो लोगों ने मना किया कि नहीं ऐसा मत कीजिए, क्योंकि लड़कियों को 50 पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, है ना, कि उनको तो 30 ही मिलता था, उनको आप 80 दे रहे हैं, गलत बात है। मतलब मत बताओ तो पहले कितना होता है, करो गुना करो। 50 48 4 52, यही ना, 5200, यही ना। हमने एस्टिमेट किया कि 65 स्टूडेंट हैं, ईच स्टूडेंट गोट 80 पैसा, प्रत्येक विद्यार्थी को 80 पैसा मिले, तो देन टोटल अमाउंट कितना चाहिए? 5200। लेकिन अपने पास हैं कितने? हमारे पास 39 ही हैं। तो कितना और चाहिए बच्चों? 1300 और चाहिए, है ना। अच्छा सुनिए, आप लोग आराम सुनिएगा, 1300 और चाहिए कि नहीं? बोलिए ना, किसके लिए चाहिए 1300? लड़कियों के लिए? लड़कों के लिए क्यों नहीं? उसका तो पहले से 80 पैसा था, उसका कहां चेंज हुआ, है ना। ये जो बढ़ा है 1300, वो किसके लिए बढ़ा? ये जो 1300 बढ़ा है वो किसके लिए बढ़ा? लड़कियों के लिए। मतलब एक लड़की को मैंने 50 पैसा एक्स्ट्रा कर दिया ना, हर लड़कियों को 50-50 पैसा बढ़ा दिया, इसी कारण से 1300 बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50-50 सब में बढ़ाया, किसमें? सब में 50-50 बढ़ाया, ठीक है ना। तो 1300 बढ़ा है, वो लड़कियों का पैसा है ना, लड़का तो बराबर दे रहे थे। तो इसका मतलब लड़कियां थी कितनी? 26 लड़कियां हो गया, लड़कियां 26 थी, लड़के 39 हो गए। मेरे बात मेरे भाई बंधु मित्रों समझ में आया सबको या नहीं आया? आया समझ में? ये जो हम 1300 एक्स्ट्रा पैसा डिमांड किए कि मुझे 1300 और चाहिए, किसके लिए चाहिए? यस, क्योंकि लड़कियों को 50 पैसा कम दिए थे, 50 पैसा देंगे ना, तो 1300 पैसा चाहिए, और एक लड़की को 50 पैसा देंगे तो देंगे, एक लड़की 50 पैसा देंगे ना जी, 30 पैसा तो मिल ही चुका है पहले, तो एक लड़की 50 पैसा और देंगे। तो कितनी लड़कियां हैं कि हम 1300 बांट दिए, तो 26 लड़कियां हैं। 26 लड़कियां हैं तो 65 में 26 माइनस कर दें, लड़के आ जाए 39। यस और नो? मेरा प्लान चेंज हो गया, अब मैं सबको 80 नहीं दूंगा, पैकेट से पैसे लग रहे हैं, हम बचाने के चक्कर में थे, लगा दिया सब लोगों ने। एक काम करो, सबको 30 दे दो, लड़का को भी 30 दो, हाँ, और लड़की को 30 दे ही रहे थे पहले से, है ना। तो इसका मतलब पैसा बचेगा कि नहीं? लड़का को पहले 80 दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं सबको? 30, सबको 30 कर दो सबको। ए भाई बताओ,
65 लोग हैं, सबको 30-30 पैसा करो, 30-30 पैसा कितना हो जाएगा? 1950, है ना? सबको 30-30 पैसा दो तो कितना? 1900। तो हमारे सब लोग कर लेंगे सर बच गया, क्योंकि अपने पास 3900 पैसे थे और सबको 30-30 देंगे तो 1950 बचत हो गया। कितना बच गया भाई साहब? 1950 बच गया। कितना बच गया? तो किसका पैसा बचा लिया मैंने? लड़कों का। लड़कियों को तो पहले भी 30 ही पैसा मिलता था और अभी भी 30 ही मिला, और जो लड़कों को 80 मिलता था वो 50 कम मिला, तो एक को 50 कम मिला तो कितने थे? बोलो 39। तो ऐसे करके 39 हो गया। यस और नो? समझ में आया? तो लड़के 39 हो गए और गर्ल्स कितनी हो गई? 26। देव सजनों, आज कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाएं, लेकिन कोई बात नहीं, आज कम ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना? धाए धाए शुरू कर